Good morning, students. Today we will discuss European Union. European Union जो हमने कल किया था, features of European. Today we will discuss why is the European Union considered a highly influential regional organization in the economic, political और military field. यानी कि यूरोपियन यूनियन को इतना इन्फ्लुएंस क्यों दिया गया है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री फील्ड में. यानी कि ऐसी क्या फीचर्स हैं इकोनॉमी में इसकी कि इसको वर्ल्ड में सबसे नंबर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन माना गया है. फर्स्टली हम इसकी इकोनॉमी फीचर्स करेंगे. ईयू एज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. बिगेस्ट इकोनॉमी तो है ही माय डियर स्टूडेंट्स. सबसे पहला यूरोपियन यूनियन एज द बिगेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. ये बात मेरे ध्यान में रखना. इकोनॉमी तो है ही है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ईयू का खुद का आपको पता है इसकी पार्लियामेंट है, खुद का एंथम है. कल हमने इसके फीचर्स में डिस्कस किया था. खुद का एंथम है, खुद की करेंसी है, खुद का फ्लैग है, खुद की फाउंडिंग डेट है. ये सब है इसके पास. यूरोपियन यूनियन के पास फाउंडिंग डेट है. ये सब कुछ है यूरोपियन यूनियन के पास. सबसे बड़ी बात है यूरोपियन यूनियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़े नंबर पे है. क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनका क्या था, उनको चैनलाइज करने के लिए ईयू की शुरुआत हुई थी. तो ऑब्वियसली बेस्ट ही होगा अगर कुछ शुरू किया गया है, कुछ कंट्री को चैनलाइज किया है तो ईयू है जो बेस्ट ही होगा. तो इसने अपने पूरे एफर्ट्स दिए कि मैं सबसे नंबर 1 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे बन सकूं. उसके बाद देखिए ये कहता है कि नंबर 1 पे तो आ गया. नंबर 1 किस किस चीज में है? तो सबसे पहले है इकोनॉमी में माय डियर स्टूडेंट. किस में है? इकोनॉमी में. यूरोपियन यूनियन इज द बिगेस्ट इन इकोनॉमी. इकोनॉमी में कैसे है कल भी बताया था मैंने आपको. इसकी कुछ बात कि क्या है. यूएस डॉलर को थ्रेट है. सबसे पहले यूएस डॉलर थ्रेट फ्रॉम यूरोप की करेंसी है. यूएस डॉलर को थ्रेट है. तो सबसे बड़ी विशेषता तो यही होगी जहां यूएस जैसा बड़ा देश डर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मैटर कर रही है. सेकेंडरी थिंग है जीडीपी जो रेट है इसका बहुत ज्यादा है. 12 ट्रिलियन इन 2003. डॉलर 12 ट्रिलियन. तीसरी बात ये कहता है कि जो यूएस डॉलर को थ्रेट है 12 ट्रिलियन इन 2003 है और वर्ल्ड में क्या है, बिगेस्ट इकोनॉमी है. वर्ल्ड में बिगेस्ट इकोनॉमी नंबर वन इकोनॉमी पे आता है. और वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है. वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है कौन? ईयू. ठीक है. एज कंपैरिजन यूएसए वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेट करता है इन 3 times larger than the USA. 3 times larger than the USA. यानी कि यूएसए से 3 बार ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? यूरोपियन यूनियन माय डियर स्टूडेंट्स. तो इससे हम कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन है जो हाईली इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक फील्ड में है कि नहीं? कि एक तो यूएस डॉलर को थ्रेट हो रहा है. दूसरी बात क्या है, लार्ज देन द यूएसए 3 टाइम्स वर्ल्ड ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहा है. 12 ट्रिलियन डॉलर है जो पहुंच चुका है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक वे है जो किस तरीके से बेस्ट है. पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक वे देखिए. पॉलिटिकली भी ये काफी अच्छा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. पॉलिटिकली एज वेल एज ए डिप्लोमेटिक. Political as well as diplomatic my dear students. डिप्लोमेटिक वे में किस तरीके से हाईली इन्फ्लुएंशियल है? ऑब्वियसली है पॉलिटिकल वे में. क्यों? क्योंकि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, जो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें इसका मेंबर ईयू का मेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ईयू का मेंबर यानी फ्रांस एक परमानेंट मेंबर है. तो बिल्कुल यूएन में भी बड़ा रोल प्ले किया यूरोपियन यूनियन में. देखिए France as a permanent member
in the UN of the Security Council. परमानेंट मेंबर हो गया इसका एक मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल. फर्दर और मेंबर्स भी इसके और मेंबर्स भी हैं. अनदर मेंबर ऑफ यूओ, अनदर मेंबर ऑफ ईयू, यूरोपियन यूनियन के जो दूसरे मेंबर है वो भी क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर है इन नॉन सिक्योरिटी काउंसिल में. नॉन परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल. यानी कि फ्रांस तो परमानेंट है लेकिन कुछ मेंबर इसके नॉन परमानेंट भी है. इसका मतलब क्या है, यूरोपियन यूनियन यूएन में तो अपना इन्फ्लुएंस डाल ही रहा है, इन्फ्लुएंस डाल ही रहा है, एज वेल एज यूएसए में भी इसका इन्फ्लुएंस है माय डियर स्टूडेंट्स. किसका, यूरोपियन यूनियन का. किस तरीके से, क्योंकि यूएन यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ पे है, यूएसए में. किसने बनाई, फाउंडर कौन था, यूएसए. तो ऑब्वियसली अगर इस यूएसए में कोई परमानेंट मेंबर है, इस यूएन मेंबर में कोई परमानेंट है, तो उस परमानेंट मेंबर की तो चलेगी चलेगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माय डियर स्टूडेंट्स इनका जो है ईयू का पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक वे में वर्ल्ड में पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस था, यूएन में भी एज वेल एज यूएसए में भी. नेक्स्ट देखिए इसका, और लास्ट फेज है इसका, मिलिट्री फील्ड में किस तरीके से ये जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में. सबसे पहले मिलिट्री फील्ड में इसका देखिए, मिलिट्री फील्ड में देखिए मिलिट्री सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री हैज ईयू. वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री हैव ईयू, यानी कि दूसरे नंबर पे है आफ्टर देन द यूएसए, आफ्टर देन यूएसए. यानी यूएसए पहले नंबर पे है लेकिन ईयू कौन से नंबर पे है, 2 पे. किसमें, मिलिट्री में. ठीक है, दूसरे नंबर पे है. 550 वॉर हेड्स है माय डियर स्टूडेंट्स के पास. 550 वॉर हेड्स है इसके पास. अगर युद्ध लड़ना हो, अगर हम ये बात करते हैं वॉर हेड्स की, तो 550 है. पूरी तरीके से युद्ध लड़ सकता है दूसरे देशों में, इजीली अपने आप को सेव कर सकता है. तो सबसे पहली बात क्या है कि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है इसके मिलिट्री यूएसए के बाद, तो कहीं ना कहीं यूएसए को फाइट कर रहा है, टक्कर दे रहा है. दूसरी बात है कि 550 वॉर हेड्स है, जो कि संख्या में बहुत ज्यादा है. अच्छा, इनसे यूएस के बाद सीधा ईयू है. इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया इसने, इंग्लैंड भी ईयू के बाद आता है, यानी कि 3rd नंबर पे आएगा सबसे पहले ये. तो ये एक आपका टॉपिक था जिसमें कि यूरोपियन यूनियन आपको बताया गया है कि इकोनॉमिक वे में, पॉलिटिकल वे में और मिलिट्री वे में किस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स द बेस्ट है. तो आपने देखा इकोनॉमिक वे में सबसे ज्यादा है जो 3 टाइम्स है जो वर्ल्ड ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहा है. अगर इकोनॉमी की बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाती है मिलिट्री, और यूएस के बाद दूसरे नंबर पे है. 550 वॉर हेड्स लिए हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. परमानेंट मेंबर्स भी हैं इसके यूरोपियन यूनियन के सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसको बहुत ज्यादा फर्स्ट लेवल की पोजीशन देते हैं, इन्फ्लुएंस जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस पे डालते हैं. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट हो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं. हैव अ नाइस डे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.